ठाकुर हवेली के चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं, अपने साथ एक गहरे राज की फुसफुसाहट ला रही थी। इंस्पेक्टर अजय उस डिकेइंग ग्रैंडियर के बीच खड़े थे। अनसुलझे सवालों का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। पहले तो उन्हें लगा था कि यह एक सिंपल ट्रैजिक केस था, एक महिला और उसकी अनटाइमली एंड की कहानी। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि यह कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। यह एक सागा थी जो पुरानी दोस्ती के धागों से बुनी गई थी, शक से जहरीली हो चुकी थी और इंसानों के दिलों में छिपी इनसेशिएबल ग्रीड से भड़की हुई थी। हवा धोखे से भरी थी और हर परछाई में एक सुराग या शायद एक और झूठ छिपा हुआ लग रहा था। अजय जानते थे कि इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वे सिर्फ सरफेस पर नहीं देख सकते। उन्हें और गहराई में जाना होगा, हवेली के इतिहास और उससे जुड़े हर एक इंसान की जिंदगी में। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, हालांकि ग्रूसम डिस्कवरी की ओर इशारा किया था। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने जांच की, उतना ही सिंपल नैरेटिव टूटता गया। हिडन मोटिव्स और क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स की भूल भुलैया सामने आती गई। इंस्पेक्टर अजय की जांच चेस्ट के अंदर मिले सबसे डैमिंग पीस ऑफ एविडेंस, एक क्रम्पल्ड लेटर से शुरू हुई। डेस्क लैंप की तेज रोशनी में उस फ्रेजाइल पेपर को ध्यान से खोला गया। कागज पर राजन नाम एक हरेट, लगभग फ्रैंटिक स्क्रिप्ट में लिखा था। लेटर में वेल्ड टर्म्स में कमला का जिक्र था। लेटर में वेल्ड टर्म्स में रेखा का जिक्र था। अजय ने लाइनों को बार बार पढ़ा। यह सिर्फ फ्रेंडली कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं था, यह एक पैक्ट ऑफ साइलेंस, एक कंस्पिरेसी थी। ये राजन कौन था? हवेली से उसका क्या कनेक्शन था? फिर ध्यान रिकवर्ड दूसरी चीजों पर गया। एक टूटा हुआ लॉकेट। लॉकेट छोटा और डेलिकेट था, उसकी चेन टूटी हुई थी। अंदर तस्वीर के लिए जगह खाली थी, एक फेंट आउटलाइन दिख रहा था। फिर अजय का ध्यान कपड़ों के बंडल पर गया। कुएं के पास मिला यह था। कपड़े अभी भी नम थे, कुएं के पास होने की वजह से। वे दागदार थे, सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि कुछ और गहरे रंग से भी। किसी ने अपने क्राइम के सबूत मिटाने की डेस्परेट कोशिश की थी। अजय के दिमाग में की कैरेक्टर्स आकार लेने लगे। कमला, हाउसकीपर, चेहरे पर दुख और डर का मुखौटा। राजन, वेल्थी बिजनेसमैन, लेट ठाकुर का पुराना दोस्त। शिवराम, लॉयल ओल्ड सर्वेंट, आंखों में हवेली के राज। हर एक पॉसिबल सस्पेक्ट, विक्टिम और पॉसिबल लायर था। अगली सुबह अजय गांव के बाहर राजन के ऑप्युलेंट विला पर गए। राजन एक ऐसा आदमी था जिसमें काल्म अथॉरिटी थी, जो हवेली की डिकेइंग दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट था। उसने दावा किया कि वह ठाकुर का करीबी दोस्त था, कई सालों से उनका कॉन्फिडेंट था। अजय ने अपने सवाल शुरू किए। उनका लहजा डिसेप्टिवली कैजुअल था। आपने ठाकुर से आखिरी बार कब बात की थी? कुछ दिन पहले। हम बस पुराने समय की यादें ताजा कर रहे थे। वह विजिबली नर्वस नहीं था, लेकिन अजय ने उसकी आंखों में कुछ चमक देखी, एक परछाई जिसे वह मुश्किल से छिपा रहा था। अजय के सवालों का सिलसिला और डायरेक्ट हो गया। उन्होंने लेटर का जिक्र किया। हमें एक लेटर मिला है जिस पर आपका नाम है, राजन। उसमें कुछ शांत रखने का जिक्र था। पहली बार राजन के कंपोजर में एक क्रैक दिखाई दिया। उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हेजिटेंट किया। ठाकुर एक परेशान आदमी थे। वह अक्सर ऐसी बातें लिखते थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका डिनायल तेज था, शायद बहुत तेज। अजय जानते थे कि वह झूठ बोल रहा था। जो आदमी उसके सामने बैठा था, कंपोज्ड ग्रीफ की एक इमेज पेश कर रहा था, वह हवेली के राजों में गहराई से उलझा हुआ था। जब अजय राजन से बात कर रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम राजन की प्रॉपर्टी और हवेली के आसपास के ग्राउंड्स की बारीकी से तलाशी ले रही थी। ब्रेक थ्रू एक अनएक्सपेक्टेड जगह से आया, राजन के अपने विल्ला के बैकयार्ड की नरम नम मिट्टी से। वहां एक झाड़ी के नीचे आंशिक रूप से छिपे हुए ताजे फुटप्रिंट्स थे। फोरेंसिक्स टीम ने अजय के शक की तुरंत पुष्टि कर दी। शू पैटर्न हवेली में कुएं के पास मिले प्रिंट्स से बिल्कुल मेल खाता था। कनेक्शन अब अनडिनायबल था। राजन न केवल हवेली में था, बल्कि वह उस जगह के पास भी था जहां खून से सने कपड़े फेंके गए थे। फुटप्रिंट्स के पास एक अधिकारी को कुछ और मिला। यह एक छोटी लकड़ी की क्लब थी, लगभग एक टूटी हुई कुर्सी के पैर के टुकड़े जैसी। इसकी सतह पर हल्के रेडिश ब्राउन स्मजेस थे। टीम ने इसे सबूत के तौर पर सावधानी से बैग में रखा।
अजय ने इसे देखते ही तुरंत लकड़ी के चेस्ट के किनारे पर गहरे गाउज मार्क को याद किया। क्लब का आकार इंडेंटेशन से पूरी तरह मेल खाता था। यह मामला अब उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना लग रहा था। यह सिर्फ एक पैनिक्ड कवर अप नहीं था, यह एक स्ट्रगल की ओर इशारा करता था, हिंसा के एक ऐसे स्तर की ओर जो पूरे नैरेटिव को कॉम्प्लिकेटेड करता था। राजन के घर की तलाशी में एक और क्रूशल पीस ऑफ एविडेंस मिला। उस शाम अजय ने केस से जुड़े सभी लोगों को वापस उसी जगह बुलाया जहां सारे राज पैदा हुए और दफन हुए थे, ठाकुर हवेली। अजय ने राजन को वहीं बैठा पाया। राजन कोने में बैठा, कॉर्नर्ड और डेस्परेट। अजय ने कमला को वहीं बैठाया। शिवराम, पुराने नौकर, भी वहीं था। उन्होंने उन सभी को भव्य ग्लास वॉल्ड हॉल में बैठाया। चांदनी कमरे में लंबी ईरी परछाइयां डाल रही थी। अजय ने कहानी सुनानी शुरू की, उनकी आवाज स्थिर और कमांडिंग। वह लेटर जिसे आपने मीनिंगलेस बताया था, उसने आपको फंसा दिया। यह उस तरह का लेटर है जिसे कोई तब लिखता है जब वे एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, एक नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हैं। राजन का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने वह लेटर नहीं लिखा था। डिनायल कमजोर था, अनकन्विंसिंग। अजय ने फिर पजल का एक और टुकड़ा पेश किया। चेस्ट की लकड़ी पर एक छोटी सी खरोंच, लॉक के पास। एनालिसिस से खरोंच के अंदर एक स्पेसिफिक क्रेसेंट शेप्ड मार्क का पता चला था, जैसे एक नाखून का। तभी शिवराम ने बात की, उसकी आवाज कांप रही थी। वह निशान, वह ठाकुर और राजन साहब के बीच सालों पुरानी लड़ाई का है। सभी की नजरें राजन पर थीं। उसका चेहरा गुस्से और डर के मिश्रण से विकृत हो गया। हम लड़े थे, हाँ, लेकिन मैं उसे मारने के लिए वहां नहीं गया था। इसके बाद अजय ने अपना अगला कार्ड दिखाया। एक विंटेज रिंग कुएं के पास मिली थी। रिंग का डिजाइन राजन के स्टडी से मिली कई पुरानी तस्वीरों में देखे गए डिजाइन के समान था। वह रिंग मेरी है, हाँ, लेकिन मैंने इसे सालों पहले खो दिया था। मैं कसम खाता हूं। आपकी कई कहानियों में सच्चाई का एक ग्रेन लगता है राजन, लेकिन एक चीज जो स्पष्ट नहीं है, ठाकुर की मौत कैसे हुई? मैंने उसे कमरे के बाहर से देखा था। मैं नहीं चाहता था कि सच्चाई सामने आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मदद कर सकता हूं, कहानी को कंटेन करने में मदद कर सकता था, लेकिन हत्या नहीं। मैंने उसे वहां देखा था। मैंने राजन को कुछ छिपाते हुए देखा था। हॉल में एक टेंस खामोशी छा गई। राजन ने उसे देखा। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का एक केओटिक तूफान था। मैं कुछ क्यों छिपाऊंगा? मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर अजय ने कमरे में तनाव को बढ़ने दिया। कुएं से मिले कपड़ों से मिट्टी का सैंपल आपके बगीचे की मिट्टी से पूरी तरह मेल नहीं खाता राजन, ये थोड़ा अलग है। हॉल में छाई गहरी खामोशी को सिर्फ हवेली की पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक की दूर से आती सोलेम आवाज ने तोड़ा। इंस्पेक्टर अजय ने उन सभी को डिसमिस कर दिया, उन्हें अपने विचारों और डर के साथ ठंडी रात में बाहर भेज दिया। रहस्य सुलझने की बजाय और गहरा हो गया था। वह फिर से अकेले थे, उस बड़े लकड़ी के चेस्ट के सामने खड़े थे जिसने यह सब शुरू किया था। उन्हें एक इंस्टिंक्ट महसूस हुई, चेस्ट की ओर एक नैगिंग खिंचाव। उन्होंने एक बार फिर भारी ढक्कन खोला और अंदर की लाइनिंग पर अपना हाथ फेरा। उनकी उंगलियां नीचे एक ढीले कपड़े के फ्लैप से टकराईं। उसके नीचे करीने से एक और कागज का टुकड़ा दबा हुआ था, पहले लेटर से छोटा और पुराना। उन्होंने इसे सावधानी से बाहर निकाला। उस पर ठाकुर की अपनी एलिगेंट हैंडराइटिंग में एक नाम लिखा था, रामचरण। अजय की सांस गले में अटक गई। रामचरण गांव के एक प्रमुख पुराने वकील का नाम था, एक ऐसा आदमी जो सालों पहले शहर चला गया था और उसने अपने अतीत से सभी संबंध तोड़ दिए थे। उसका नाम यहाँ क्यों छिपाया गया था? उसी चेस्ट में जहां एक बॉडी मिली थी। मामला अभी अभी एक और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका था।